नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। देश भर में कोरोना वायरस महामारी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी। देश में 24 घंटे में 81,000 से ज्यादा केस, 400 से ज्यादा लोगों की मौत, 50,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। महाराष्ट्र में हालात सबसे ज्यादा खराब। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 40,000 से ज्यादा केस आए सामने, 200 से ज्यादा मरीजों ने दम तोड़ा, जबकि 32,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। दिल्ली में भी एक बार फिर कोरोना पैर पसारने लगा। राजधानी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,790 केस सामने आए, 9 लोगों की हुई मौत। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल ने आपात बैठक बुलाई। सीएम आवास पर यह बैठक होगी, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के साथ संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे। कोरोना वायरस से संक्रमित महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस बात की जानकारी खुद उन्होंने ट्वीट कर दी। सचिन ने ट्वीट कर बताया कि डॉक्टरों की सलाह पर अस्पताल में भर्ती हुआ हूं, जल्द से जल्द अस्पताल से ठीक होकर घर लौटूंगा। 27 मार्च को रिपोर्ट आई थी पॉजिटिव। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 1600 से ज्यादा मरीज मिले, 9 मरीजों ने दम तोड़ा। अब एक्टिव केस की संख्या 10,000 से ज्यादा। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भिवानी के सिविल अस्पताल में कोरोना वैक्सीन लगवाई और लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा, कोरोना दोबारा से अपने पैर पसारने लगा है। ऐसे में पीएम मोदी का लक्ष्य है कि विश्व में सबसे पहले भारत कोरोना फ्री हो और दुनिया को संदेश जाए कि हमारा हेल्थ सिस्टम सबसे बेहतर है। साथ ही उन्होंने आमजन से कोरोना वैक्सीन लगवाने, मास्क पहनने और हर तरह की सावधानी बरतने की अपील की। निश्चित तौर पर जिस तरह से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, वो एक बार फिर से खतरे की घंटी है। हालांकि भिवानी में दूसरे जिलों की बजाय राहत है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि सरकार किसानों की हितैषी है। किसानों की फसल को एक एक दाना हम खरीदेंगे। इस दौरान जेपी दलाल ने कई गांवों का दौरा भी किया। नारनौल से जेजेपी विधायक राजकुमार गौतम को खराब हालत के चलते गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया। उनके फेफड़े में इन्फेक्शन की शिकायत के चलते सांस लेने में हो रही थी परेशानी। राजकुमार गौतम के बेटे रंजत के मुताबिक पिछले 3-4 दिनों से कमजोरी महसूस हो रही थी, जिसके चलते जांच कराई गई तो उन्हें टाइफाइड की पुष्टि हुई। इससे पहले रामकुमार गौतम के कराए गए कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। गुरुवार को उनकी हालत और बिगड़ी, जिसके चलते उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इस वजह से प्रियंका ने अपनी असम यात्रा को रद्द किया। वीडियो शेयर करते हुए प्रियंका ने कहा कि हाल ही में कोरोना संक्रमित के संपर्क में आने के चलते मुझे असम दौरा रद्द करना पड़ा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि डॉक्टरों की सलाह पर मैं अगले कुछ दिनों तक आइसोलेशन में रहूंगी। चरखी दादरी में अब कोरोना को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए परिवहन विभाग ने बिना मास्क बसों में यात्रा नहीं करने की एडवाइजरी जारी की। जीएम ने कहा कि बसों में बैठने वाले मास्क लगाकर ही बैठे, नहीं तो एडवाइजरी के मुताबिक चालान काटा जाएगा। करनाल में फिर कोरोना का बम फूटा। 214 नए पॉजिटिव मामले सामने आए। स्वास्थ्य विभाग की टीम सभी मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री खंगाल रही है। जिले में अब 1,400 से ज्यादा एक्टिव केस मिले। 172 मरीजों की अब तक कोरोना से मौत हुई। 13,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। भिवानी में पुलिस ने सोशल मीडिया अकाउंट पर भड़काऊ भाषण देने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी कई दिनों से फेसबुक पर लाइव भड़काऊ भाषण दे रहा था। भिवानी में मार्कशीट का फर्जीवाड़ा सामने आया, जहां पर 100 से ज्यादा युवकों ने जज से फर्जी आदेश लेकर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में अपनी मार्कशीट बदलवा ली।
पानीपत कोर्ट के जज के आदेशों से युवकों ने मार्कशीट बदलवाई, ऑनलाइन वेरिफिकेशन हुआ तो मामले का भंडाफोड़ हुआ। जिस जज के आदेश थे उनका कोई दिन पहले पानीपत में ट्रांसफर हुआ था। सेना भर्ती और बाकी नौकरियों के लिए आयु कम करवाने के लिए ये पूरा खेल रचा गया। अब सभी 100 से ज्यादा छात्रों का परिणाम रद्द किया गया है। बोर्ड ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। लोहारू के ओबरा गांव की 25 वर्षीय टीचर्स के अपहरण मामले में खुलासा हुआ। पुलिस ने युवती को रेवाड़ी से बरामद कर लिया और कोर्ट में उनके बयान दर्ज करवाए। डीएसपी ने बताया कि जांच में पाया गया कि युवती का अपहरण नहीं हुआ था, बल्कि वो खुद अपनी मर्जी से जयपुर गई थी। टीचर स्कूल में पढ़ाने के बाद लापता हो गई थी। परिजनों को एक कार से युवती का स्कूटर मिला था, जिसके बाद पिता ने थाने में अपहरण का केस दर्ज करवाया था। पंचकुला में राजीव कॉलोनी के लोगों ने सेक्टर 16 पुलिस चौकी का घेराव किया। आरोप लगाया कि पुलिस ने कॉलोनी के युवक को गांजे के केस में झूठा फंसाया। युवक के परिजनों ने आरोप लगाया कि रंजिश के चलते उसके भाई को फंसाया गया। कुछ युवक उसके घर पर आए थे, जिसके जाते ही पुलिस ने युवक को दबोच लिया। चौकी प्रभारी का कहना है कि राजीव कॉलोनी पुल के पास चेकिंग के लिए नाका लगाया गया था। इसी दौरान युवक पुलिस को देखकर कॉलोनी में चला गया। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने गुरुग्राम फरीदाबाद सड़क पर बने नए फ्लाईओवर को जनता को समर्पित किया। कहा कि कोरोना के दौरान भी विभाग ने रिकॉर्ड काम किया और नियमित समय पर इसे जनता के लिए उपलब्ध करवाया। दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों की तारीफ की और कहा कि मुख्य जंक्शन स्टाफ फ्री बना है। 2 जंक्शन और तैयार होने हैं, जो NHAI के साथ मिलकर आगे आएंगे। पलवल में नेशनल हाईवे 19 पर ट्रक की टक्कर कार पे हो गई, जिसके चलते कार डिवाइडर को पार करते हुए सड़क की दूसरी तरफ जा गिरी। हादसे में कार सवार दंपत्ति बाल बाल बचे। मथुरा से फरीदाबाद की तरफ कार में सवार होकर जा रहे दंपत्ति की गाड़ी को पीछे से कंटेनर ने टक्कर मार दी थी। मौके पर मौजूद लोगों ने दंपत्ति को कार से बाहर निकाला। श्रीनगर में हुई 5वीं सब जूनियर पैसिंग सिलात नेशनल चैंपियनशिप में भिवानी के खिलाड़ियों ने गोल्ड सहित 4 पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया। भिवानी पहुंचने पर खिलाड़ियों का फूल मालाओं से स्वागत किया गया और लोगों ने जश्न मनाकर उनका हौसला बढ़ाया। चरखी दादरी में तेज रफ्तार बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। गांव झिज्जर सावड़ रोड पर यह हादसा हुआ। बाइक सवार दोनों युवक गांव झिज्जर गांव में किसी काम से गए थे। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को सिविल अस्पताल में पहुंचाया। चरखी दादरी में वाल्मीकि पार्क को तोड़कर उनकी जगह पर दुकान बनाने का मामला तूल पकड़ने लगा। लोगों ने वाल्मीकि पार्क में इकट्ठा होकर सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों का कहना है कि पार्क में बच्चे खेलते हैं और पार्क को तोड़कर उनकी जगह पर दुकान बनाने का काम जो नगर पालिका कर रहा है वो गलत है। फरीदाबाद के सूरत कुंड इलाके में गांव खोरी की जमीन पर बने अवैध मकानों को नगर निगम ने तोड़ा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम ने ये कार्रवाई की। कुछ बिल्डरों ने नगर निगम और वन विभाग की जमीन पर अवैध रूप से प्लॉट काटकर लोगों को बेच दिए थे। कई सालों से लोग मकान बनाकर रह रहे थे। गेहूं की खरीद के लिए शुरू किए गए सिस्टम से किसान और आढ़ती दोनों परेशान। किसानों का कहना है कि पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद उन्हें संदेश भेजा जा रहा है कि गेहूं मंडी में लेकर आओ, जबकि उनकी फसल अभी कटने लायक ही नहीं। आढ़ती और किसानों का कहना है कि नया पोर्टल सिस्टम सही नहीं है। कई किसान ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल नहीं और कई किसानों को मोबाइल चलाना नहीं आता। पानीपत में फर्स्ट गांव के सरपंच के बेटे ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका। बल्लभगढ़ वार्ड नंबर 35 के पार्षद कपिल की मारपीट का वीडियो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल बीजेपी पार्षद ने होटल में काम करने वाले कर्मचारी के साथ मारपीट की। होटल के मैनेजर ने बताया कि वार्ड नंबर 35 के पार्षद उनके साथ आए। दिन दहाड़े दबंगई करते हुए
होटल को बंद कराने की धमकी देते हैं। इस संबंध में बिल्डिंग मालिक और होटल मालिक दोनों की पक्ष अपने सभी दस्तावेजों के साथ चावला कॉलोनी स्थित पुलिस के पास गुहार लगाने पहुंचे। अंबाला का गांव मानकपुर आज भी सरकारी सुविधाओं से वंचित है। आज से 10 साल पहले इस गांव में जो भी काम हो गए, उसके बाद मौजूदा सरकार ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। गांव के खेतों में लटक रही बिजली के तारों के कारण कई बार आग से फसल जलकर तबाह हो चुकी है। कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। अब किसान गर्मी की तैयारियों में जुटे। सिंधु बॉर्डर पर किसान ट्रॉलियों लेकर गर्मी से बचने के लिए पहुंचे। एक ट्रॉली पर 1.5 से 2 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। अब तक सिंधु बॉर्डर पर करीब 4 ट्रॉलियां पहुंच चुकी है। पंजाब के किसान ही नहीं बल्कि हरियाणा के किसान भी पहुंच रहे हैं। फरीदाबाद में बीडीपीओ पद पर तैनात पूजा शर्मा की कुंडली खंगालने की तैयारी शुरू की गई। एक तरफ जहां पूजा शर्मा के खिलाफ सदर थाने में गबन का केस दर्ज किया गया, तो वहीं अब विजिलेंस ने भी इस मामले में तेजी से पड़ताल करना शुरू कर दिया। विजिलेंस की टीम ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच शुरू की। टीम ने डीजीपीओ ऑफिस को चिट्ठी लिखकर पूजा शर्मा की हिस्ट्री रिपोर्ट मांगी। बीडीपीओ पूजा शर्मा पर गबन का आरोप लगा है। आरोप है कि उन्होंने अपने भाई ललित मोहन शर्मा की फर्म के नाम पर बिना काम कराए ही लाखों रुपए की चेक काट दिए। फरीदाबाद में पट्टे की जमीन के रुपये जमा न करने के मामले में बीडीपीओ सख्त हुई। जिला उपायुक्त को पत्र लिखकर 2 पट्टेदारों की प्रॉपर्टी अटैच करने की सिफारिश की। करीब 4 लाख की बकाया राशि 2 साल तक जमाना कराने के मामले में यह कार्रवाई की गई। पट्टेदारों को 3 बार नोटिस दिए जाने के बाद भी अब तक राशि जमा नहीं कराई गई। पलवल के औद्योगिक परीक्षण संस्थान में स्वरोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों को सरकार की चलाई जा रही योजना और सेवाओं के बारे में जानकारी दी गई। संस्थान के प्रिंसिपल ने बताया कि स्वरोजगार स्थापित करने के लिए बैंकों से ऋण दिलवाया जाएगा। जो छात्र स्वरोजगार के लिए कोशिश कर रहे हैं, उन्हें इसमें मदद मिलेगी। करनाल में युवक की हत्या मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। होली वाले दिन 5 बदमाशों ने युवक के घर में घुसकर हमला कर दिया था। यमुनानगर के गांव कल्याणपुर में सीआरपीएफ जवान को पूरे सम्मान के साथ विदाई दी गई। सीआरपीएफ के जवान को प्रशासन ने राजकीय सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी। पानीपत में इवनिंग वॉक पर निकले सुप्रीति अस्पताल के डॉक्टर संदिग्ध हालत में गायब हो गए। मामले को लेकर जिले के तमाम डॉक्टर एसपी से मिले। जीटी रोड पर ढाबे के पास डॉक्टर की साइकिल मिली, जबकि मोबाइल फोन ट्रक ड्राइवर के पास मिला। एसपी ने ड्राइवर की तलाशी के लिए पुलिस को टीमें गठित की। सिक्योरिटी अकाउंट को लेकर आए नए नियम के विरोध में बिजली घर में किसानों ने धरना प्रदर्शन किया और सरकार बिजली निगम के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों की मांग है कि नए नियम को वापस लिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो अनिश्चितकालीन के लिए धरना देंगे और बिल भी नहीं भरेंगे। गुरुग्राम में जिला बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिला उपायुक्त ने 3 दिवसीय प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। जिला उपायुक्त ने कहा कि प्रतियोगिता का उद्देश्य ये है कि खिलाड़ियों को मौका मिल सके और अपने खेल को बेहतर बनाने के साथ साथ वो खेल की प्रतिभा को भी दिखा सके। झज्जर के गांव कोट में छप्पर में आग लगने से आग की चपेट में आने से बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मृतक के परिजनों ने इसे जमीनी विवाद को लेकर हो रही साजिश बताया। पड़ोस के ही परिवार को जिम्मेदार ठहराते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की। झज्जर में चोरी की घटना को लेकर दुकानदारों ने पुराना बस स्टैंड मार्ग पर जाम लगाया, जिससे कुछ देर के लिए लोगों को परेशानी हुई। पुलिस ने दुकानदारों को समझाकर जाम खुलवाने की कोशिश की। डीएसपी ने दुकानदारों को बाजार में रात भर गश्त लगाने और चोरी की वारदात का जल्द से जल्द पता लगाकर आरोपियों को पकड़वाने का भरोसा दिया।
यमुनानगर में विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने प्रधानमंत्री जन औषधि सेंटर का निरीक्षण उद्घाटन किया। इस दौरान सभी रास्तों पर पुलिस फोर्स तैनात रहा। उद्घाटन स्थल पर कुछ दूरी पर बैरिकेडिंग करके रोक गए किसानों ने काले झंडे लेकर सरकार विरोधी नारे लगाए। सोना में विद्युत विभाग का सरकारी विभागों का 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिल बकाया है, जिसे लेकर विद्युत विभाग लगातार नोटिस दे रहा है। इन विभागों में स्वास्थ्य विभाग, पब्लिक हेल्थ और शिक्षा विभाग शामिल है। जल्द ही इन विभागों पर कार्रवाई की जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकुला सेक्टर 3 में ताऊ देवी लाल स्टेडियम में बैडमिंटन प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। ये चैंपियनशिप 4 अप्रैल तक चलेगी। कार्यक्रम के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने बैडमिंटन खेला। कहा कि खेलों में शरीर स्वस्थ रहता है। सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए हर कोशिश कर रही है। नूंह में अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि जिले में परिवार पहचान पत्र को लेकर पारिवारिक इनकम वेरिफिकेशन का काम किया जा रहा है। अतिरिक्त उपायुक्त ने लोगों से अपील की कि वेरिफिकेशन कराने में टीमों का सहयोग करें और सही से जानकारियां दें। भवानीखेड़ा में नपा के ठेके पर लगे पूर्व सफाई कर्मचारियों ने हरियाणा जागृति मोर्चा के साथ मिलकर तहसील परिसर में सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। नायब तहसीलदार ने समस्या के समाधान का सफाई कर्मचारियों को भरोसा दिया। कर्मचारियों ने मांग की कि उन्हें नियमित कर पैरोल पर रख लिया जाए और कोरोना काल का बकाया वेतन भी दिया जाए। बल्लभगढ़ में गेहूं की खरीद को लेकर सरकार के सभी दावे फेल होते नजर आए। किसानों के पास अब तक एसएमएस नहीं पहुंचे और जब तक एसएमएस नहीं पहुंचते आड़ती उनकी फसल को नहीं खरीदेंगे। किसानों का कहना है कि सरकार की इन नई व्यवस्था से परेशानियां हो रही हैं। पहले ही फसल एक बार कम हुई है और अब नई नीति उन पर खर्च का बोझ बढ़ा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने एक बार फिर बीजेपी पर पलटवार किया और कहा कि इस सरकार में लोकतंत्र की आवाज को बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। सैलजा ने कहा कि पंजाब में बीजेपी विधायक पर हमला हुआ। शुक्र इस बात का है कि बीजेपी के नेताओं ने इसके लिए नेहरू को जिम्मेदार नहीं ठहराया। कैथल में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने एक घर में छापे मारकर 8 महिलाओं समेत 12 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस को शिकायतें मिल रही थी कि बलराज नगर में एक घर में के अंदर वेश्यावृत्ति का अड्डा चल रहा है और कुछ लोगों ने इसकी शिकायत पहले ही थाने में दी थी। करनाल में युवक की हत्या के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गौरतलब है कि होली वाले दिन 5 बदमाशों ने घर में घुसकर 2 भाइयों पर तेजधार हथियारों से हत्या कर दिया था। हमले में सरोज कुमार नामक 23 वर्षीय युवक की मौत हो गई, जबकि उसका भाई गंभीर रूप से घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती किया गया। करनाल विकास कॉलोनी में चोरों ने लाखों रुपए का सामान और नकदी पर हाथ साफ किया। बताया जा रहा है कि घर की मालकिन किसी काम से बाहर गई थी। इसी दौरान चोरों ने मकान को अपना निशाना बनाया। झज्जर के गांव खेड़ा में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या करने के पीछे का कारण अब तक साफ नहीं हो पाया। चरखी दादरी में कोर्ट से लौट रहे युवकों पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। बता दें कि कार में 6 लोग सवार थे, तभी बाइक सवार युवकों ने उन पर फायरिंग की। गोली लगने से चंद्रपाल नाम का शख्स घायल हो गया। बताया जा रहा है कि पीड़ित कोर्ट में पेशी के बाद घर लौट रहा था, उस दौरान फायरिंग हुई। करनाल में हुए अलग अलग सड़क हादसों में 2 युवकों की मौत हो गई, जिसमें एक 10वीं का छात्र है। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए परिजनों को सौंपा गया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, 3 आतंकी ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी। 5 राज्यों में जारी विधानसभा चुनाव के बीच राहुल गांधी ने ईवीएम का मुद्दा उठाया। ट्वीट कर लिखा, इलेक्शन कमीशन की गाड़ी खराब, बीजेपी की नीयत खराब और लोकतंत्र की हालत खराब।
कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच महानायक अमिताभ बच्चन ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली। उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर प्रशंसकों को जानकारी शेयर की। अमिताभ ने परिवार के साथ कोविड टेस्ट करवाया था, सभी नेगेटिव हैं, इसलिए वैक्सीन भी ले ली। मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अभिनेत्री आलिया भट्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। रणबीर कपूर के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद अब आलिया भी महामारी से संक्रमित हुई।